हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 213 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 214 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने कैसे लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आपने लिखा है, पूर्वी घाट एक असतत पहाड़ी श्रृंखला जो उड़ीसा की महानदी से लेकर तमिलनाडु के वेगई तक फैली है। यहाँ 400 से ज़्यादा स्थानिक पौधा और लगभग 3000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। महत्व, यहाँ के जंगल कई प्रकार के पशु पक्षियों का घर है, कई प्रकार के जड़ी बूटियों का खजाना पाया जाता है। यहाँ कई प्रकार के संकटग्रस्त लुप्तप्राय जीवों का आवास स्थल है। ये समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील इकोसिस्टम है। ये कई तरह के नदियों का उद्गम स्थल है जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपने मैप भी दिया है, ठीक है। चुनौतियाँ, जंगलों की कटाई, दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की तस्करी आदि जैसे वर्तमान चुनौतियाँ हैं। खनिज उत्खनन के लिए भारी होगा यहाँ पे भारी मात्रा में वनों की कटाई के कारण मानव और पशुओं के बीच टकराव बढ़ा है। भूजल स्रोत में भारी गिरावट देखी गई है। स्थानीय प्रजातियों पर विदेशी आक्रामक प्रजातियों का हमला जैसे जलकुंभी, लैंटेना, कैमरा आदि के कारण स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। तापमान वृद्धि और कम वर्षा के कारण जंगलों में वार्षिक आग में बढ़ोतरी देखी गई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पौधों की जैव विविधता में गिरावट देखी गई है। संरक्षण का प्रयास, वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर वहां के स्थानीय जनजातियों के साथ साथ वनों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। विनियामक दिशा निर्देश के साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, पूर्वी घाट समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र अपने क्षेत्र में अद्वितीय पारितांत्रिक क्षेत्र अपने अंदर समेटे हुए, परंतु वर्तमान में मनुष्य द्वारा कभी विकास के नाम पर तो कभी लालच के नाम पर अत्यधिक दोहन किया गया, जो कि मानव और सभी जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अतः इस विनाश से बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है शॉर्ट में। आप कहते हो कि आपको उत्तर लिखना नहीं आता, पता नहीं आप कैसे डरते हो भाई। इतना अच्छा आंसर लिखा है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ों को बस आप सुधार लीजिए तो आपका उत्तर कम शब्दों में और काफ़ी कुछ गुणता से लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब जो हम आपको बातें बता रहे हैं उनको अगली बार से सुधार लीजिए, ठीक है। मतलब अगली बार से वो चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। पहला क्या करना है कि आप जब भी अब ऐसी आंसर राइटिंग करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ऐसे सीधी खींच लिया करें पूरी, और एक ये पूरी नीचे तक जाएगी पेपर में, ठीक है। और एक ये ऊपर ऐसे लाइन खींच लें, सॉरी ये तो गलत ही बन गई, 1 मिनट। हाँ, आप एक ये ऐसी लाइन खींच लें, ठीक है। आप एक ये ऐसी लाइन खींच लिया करें और एक ऐसी, समझ रहे, देखो ये डेकोरेशन होता है। आपने ऐसी लाइन खींच ली, अब आप यहाँ पे प्रश्न लिखें और यहाँ से उत्तर लिखें। और जब भी आप उत्तर लिखें ना तो ये एरो हटा दें, ये एरो वगैरह की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एरो नहीं लगाना है और इन्हीं बीच में ही अपने शब्दों को लिखना है। तो इससे जो आपके शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं ना लाइनें, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी अपने आप। 2-3 बार में होंगी, 5-10 आंसर 20 आंसर जब आप लिख लेंगे तो धीरे धीरे होगा। देखो किसी ने भी पहले दिन से सब कुछ नहीं सीखा है लिखना, ठीक है ना। समय लगा है, गलतियाँ की हैं, और दुनिया में जो गलतियाँ करके सीखता है ना वही सबसे बेस्ट सीखता है। तो गलतियाँ होंगी, होने दो, बेइज्जती थोड़ा ना हो रही हमारी, यहाँ बेइज्जती करवा लेंगे तो क्या दिक्कत है। यूपीएससी में बस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो शब्द लिखते हैं ना, उन शब्दों की जो वोकेबलरी है या जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से वर्तनी, उसको बस थोड़ा सा सुधार लीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा पशु पक्षियों लिखना चाहिए, ठीक है। पक्षियों, ऐसे ओ आएगा यहाँ लास्ट में। होता है क्योंकि देखिए हिंदी बेल्ट में यही एक दिक्कत होती है कि हमारी लोकल लैंग्वेज हमें कभी कभी हमारी हिंदी को सही नहीं होने देती। बट वही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे हम आपको हिंदी न्यूज़पेपर इसमें डेली अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन न्यूज़पेपर से उन्हीं शब्दावलियों को देखा करो जो आपको लिखनी ना आती हो,
और उनको एक जगह लिख लिया करो। जैसे जीवों, जीवो नहीं जीवों, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, ये आप सही कर लिए। जड़ी बूटियों, बूटियों नहीं बूटियों, क्लियर, तो आप इसको करिए, बूटियों ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, संकटग्रस्त लुप्तप्राय जीवों, जैव विविधता, संवेदनशील इकोसिस्टम। देखो जहाँ ये तो ठीक है इंग्लिश यहाँ चल जाएगी, लेकिन ये डेल्टा में बार बार इंग्लिश नहीं आएगी, यहाँ पे हिंदी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए। और ये जो एरो है ना, इनको हटा दीजिए बिल्कुल, एरो को, डॉट को, ये कुछ नहीं यूज करना है। अगर आप पॉइंट में बता रहे तो पॉइंट लिखा करिए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है, अगली बार से ये चीज़ें मत करना। अभी से देखो, अगर छोटी छोटी गलतियाँ हटाओगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी सारी गलतियाँ चली जाएंगी, ठीक है। तमिलनाडु नहीं होता है, तमिलनाडु होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। होता है ई और ऊ में दिक्कत आती है, सभी बच्चों को आती है। मैप आपका काफ़ी अच्छा है, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए तो अच्छा और बन जाएगा। जब भी मैप आप बनाया करें ना तो ऐसे बनाया करें, ऐसे पेन को ले जाएं, ऐसे पेन को ले जाएं, ऐसे करें, ऐसे, ठीक है, ये इतना बन गया। फिर यहाँ पे ऐसे जाएं, बिल्कुल ये ऐसे ऐसे पहुँचा दें बस, ठीक है। और यहाँ इसको पूरा लिख दें, पूर्वी घाट, क्लियर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही जैसे चुनौतियाँ लिखी, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो पॉइंट डालिए, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, क्लियर। तो इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो जीवों को वही आपको सही करना है। बाकी आपने भाषा बहुत अच्छी है, देखिए भाषा अच्छी है, पॉइंट आपने अच्छे डाले हैं, सारे एरिया को कवर किया है, लेकिन बस वही है कि शब्दावलियाँ जो है ना वर्तनी, वो थोड़ी सी गलत हैं, उनको बस आप थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्लियर। भूजल स्रोत, बाकी आपने काफ़ी सारे नए तथ्य डाले हैं जो मैंने अन्य के बच्चों में नहीं देखे। जैसे बीच, विच यहाँ पे नहीं आएगा, पशुओं के बीच, बीच ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर। अब हम लिख तो नहीं सकते, बात यही है ना दिक्कत, तो इसीलिए हम आपको हिंदी का रोज़ न्यूज़पेपर भेज देते हैं ताकि आप सुबह सुबह उसे देख लिया करिए। स्थानीय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, नी में बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। लेंटेना, ठीक है, कैमरा, आदि, आदि यहाँ पे ऐसे आएगा, छोटी की मात्रा है। देखो एक ही चीज़ की बाद दिक्कत आ रही, मात्रा की, और ये मात्रा की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जहाँ आप होंगे वहाँ पे बोलने की शैली में मात्रा ऊपर नीचे होती होगी, ठीक है। प्रजातियाँ यहाँ पे छोटी की नहीं, बड़ी की नहीं, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। बाकी हमने एक वर्तनी सुधार वाली एक बुक भेजी है PDF अपने ग्रुप में, आप उसे स्क्रॉल करेंगे, आपने देखा भी होगा, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से बताया भी था कि ये बुक आप लोगों को काम आएगी, ठीक है। तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी और 1-2 गलतियां हैं खासतौर पर वोकेबलरी से रिलेटेड, तो उन्हें आप सही कर लीजिए और 1-2 पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें सामरिक वाला बिंदु आप और डाल दीजिए कि बंदरगाह यहाँ पे हैं जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से रिलेट करते हैं, तो ये चीज़ें आप लिख देंगे, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने लिखा पूर्वी घाट समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय, इसमें द्वितीय में वैसे आएगा अद्वितीय पारिस्थितिकी आएगा यहाँ पे, ठीक है, पारितांत्रिक नहीं आएगा, पारिस्थितिकी क्षेत्र अपने अंदर समेटे हुए, ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी काफ़ी बड़ा टर्मिनोलॉजी आ जाता है, क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपके इसमें क्या क्या गलतियां हैं और कहाँ कहाँ से ऐड करना है, और लिखते रहिए। देखिए अगर आप यकीन मानिए, आपने अगर 100 क्वेश्चन लिख लिए ना और फिर इस पहले क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो देखना आपको खुद ही लगेगा कि अरे वाह मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। होता क्या ना, सिंपल सा बात होती है, जब तक आप अपने दिमाग को घिसेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हम सही हैं या गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है ना बेइज्जती होना। आप बेइज्जती से ज़िंदगी में अगर डर रहे हैं तो यकीन मानिए आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे। दुनिया आज तक जिस चीज़ पर हंसी है उसी ने तो यार इतिहास रचा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे करिए, और आप तो मतलब ऐसे भी महान इंसान है, नाम ही आपका इतना अच्छा है, तो मेहनत करिए मतलब ज़बरदस्त, और आंसर लिखा करिए। जितना हम आपको फ्रेम भी देके देते हैं, आप अगर नहीं भी लिख पा रहे ना, देखो एक बात और मैं बताऊं, कई सारे बच्चे इसलिए डरते हैं उनका आंसर नहीं चेक हो रहा है कि उनको आ नहीं रहा लिखना। तो आप एक ही काम किया करो कि जो आंसर आप लिखने जा रहे हो, जो हमने आपको शेयर किया, किसी दूसरे बच्चे ने अगर लिख दिया है ना वो आंसर, और हमने अगर उसका चेक भी कर दिया है, तो आप उसी का आंसर उठा के हूबहू लिख दो। बस उनमें 2-3 शब्दों को चेंज कर दो, ऊपर नीचे, पैरा को ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, मतलब कुछ भी कर दो, उसको एडिट कर दो, एक तरीके से डुप्लीमेसी उसकी बना दो। इसमें कोई इंसल्ट नहीं हो ना, मैं ये कहने वाला हूँ कभी आपको यहाँ पे कि आपने उस लड़के का या उस लड़की का ये आंसर देख के लिखा, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ, आपने तो देखा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है ना, जब आप लिखोगे, आप अगर किसी का कॉपी करके भी लिखोगे तो आपको उसके 2 पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे,
और 2 याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। आज हमें 2 याद हो गए, 8 हम बाद में याद कर लेंगे। 8 जब हमें याद हो जाएंगे, 2 ये याद हो गए, 10 याद हो गए, तो 2 तो हमारे अपने अंदर से निकल ही आएंगे मौलिक। समझ गए? तो यही चीज़ आपको करना है, बस लिखना है, चाहे देख के लिखो, चाहे कॉपी करके लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि जब हम लिखते नहीं ना तो हम सीखते नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें उत्तर कैसे लिखना है और क्या क्या हमें इसमें ऐड करने की आवश्यकता है और किन किन गलतियों को हमें सुधारना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।